हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग योजना आयोग के शेष बचे हुए का अध्ययन करेंगे। योजना आयोग भाग 6, जिसमें हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना से शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम लोग ने 7 पंचवर्षीय योजना के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। तो आते हैं हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है वह 1992 से 1997। डेट तो आपको पता ही होगा, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997, जो भारत का वित्तीय वर्ष है। तो ये जो समय काल है 8वीं पंचवर्षीय योजना का, यह नई आर्थिक नीति के आने के बाद यह पंचवर्षीय योजना लाई गई, ठीक है, जिसमें उसका रूपरेखा देखा जा सकता है। नई आर्थिक नीति का प्रभाव इस पंचवर्षीय योजना पर भी देखा जा सकता है। तो आइए आते हैं हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना समय काल 1992 से 1997, ठीक। देख रहे हैं, नवीन सुधारों के प्रक्षेप में इस योजना को देखा जा सकता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, मानव संसाधनों का विकास। मानव संसाधन का मतलब समझ ही रहे हैं, मनुष्य का, जिसमें शिक्षा हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए, पेयजल हो जाए, रोजगार हो जाए, यानी मानव का सर्वांगीण विकास, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आ ही गया, मुख्य बल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उसकी न्यूनतम मौलिक आवश्यकताएं। मनुष्य की जो न्यूनतम मौलिक आवश्यकताएं होती है, उसकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया गया। 1991 से पहले भारत में जो बंद अर्थव्यवस्था थी, जिसके कारण यहाँ पर वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी थी, सामानों की कमी थी, रोजगारों की कमी थी। हमारे यहाँ लोग के पास इतना आमदनी नहीं था कि लोग वस्तुएं खरीद पाए। जो 1991 के बाद स्थितियाँ चेंज हुई, जब आई नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई, तो लाइसेंस प्रणाली को कमज़ोर किया गया, उसको ढील दी गई। उसमें विदेशी कंपनियों को भारत में आने का निमंत्रण दिया गया। कुछ विदेशी कंपनियां थी जो बंद हालत में थी, उसको बेच दिया गया। यानी कि किसी प्रकार भारत में रोजगार की बढ़ोतरी करना, और जो कंपनियां बंद पड़ चुकी है, जिस सामान की कमी है, जिस वस्तु की कमी है, उसके बाद उसके क्षेत्र से कंपनियां को लाना, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, सस्ती वस्तुएं भी मिले, और उसको जो बिक्री कर होता है, चाहे निगम कॉर्पोरेट टैक्स होता है, उसके सरकार को आमदनी भी हो। यानी कि इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, ठीक है। हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ा दिए थे। तो जो मुख्य बल दिया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूनतम मौलिक आवश्यकताएं, इसके लिए कार्य भी किया गया। जैसे रोजगार बीमा योजना की शुरुआत की गई, शहरी में रोजगार योजना लाया गया, ठीक है। अब आते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इसका जो उद्देश्य देख लीजिए, न्यायपूर्ण वितरण और समता के साथ विकास। हम तो बार बार कह रहे हैं, 1991 से पहले हमारे यहाँ क्या थी, क्षेत्रीय विषमता थी। हर गांव में एक या दो अमीर होते थे, बाकी गरीब होते थे। कोई एक स्टेट अमीर होते थे, बाकी स्टेट गरीब होते थे, या एक ही स्टेट में कोई एक शहर अमीर, बाकी के शहर या बाकी गांव गरीब। यानी कि असुविधा का पूरा कहिए कि इसी असुविधा का ही विकास हुआ था। जो नेता लोग थे, अधिकारी लोग थे, वो कहाँ विकास करते थे, कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही विकास करते थे, जिसके कारण क्या हो गया, क्षेत्रीय विषमता आ गई, ठीक है। तो उसके लिए न्यायपूर्ण वितरण एवं समता के साथ इस विकास पर बल दिया गया। सरकार को इस बात को ज्ञान हुआ कि नहीं, जब तक हम लोग छोटे से छोटे जगहों का विकास नहीं कर लेंगे, देश का विकास उचित ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए कृषि जो था हमारे यहाँ, कृषि का विकास पर बल हर योजना, पंचवर्षीय योजना में दिया जाएगा, क्योंकि कृषि हमारे देश की जनसंख्या का लगभग अभी के समय में, 2021 का बात कर रहा हूँ, अभी के समय में लगभग 50% लोग कृषि पर निर्भर है। तो उस समय जब ये योजना बन रही थी 97 में, उस समय लगभग 74% लोग कृषि पर निर्भर थे। यानी कि कृषि के विकास से क्षेत्र में रोजगार की
रोजगार का विकास हो सकता है, उसकी किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। ठीक है, देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, यानी कि देश को अनाज खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा का खर्च नहीं करना पड़ेगा, उसकी बचत ही हो जाएगी। ज़्यादा अनाज होगा तो उसे हम बेचकर विदेशी मुद्रा अर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कृषि पर बल दिया जाएगा। और कृषि हमारे यहाँ कृषि का विकास करके सबसे बेरोजगारी और गरीबी को दूर किया जा सकता है। देख रहे हैं मुख्य बल किस पर दिया गया? कृषि, आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं, क्षेत्रीय विषमता के मुद्दे। ठीक है, कार्य किया जाएगा बेरोजगारी दूर करने के लिए, बहुत सारी रोजगार योजनाओं को एवं कृषि को एवं जो कंपनियां बंद हो चुकी थी उसे चालू करने आए विदेशी कंपनियों को आगमन से भारतीयों को रोजगार में बढ़ोतरी हो गई। गरीबी दूर करने पर जोर दिया गया, क्योंकि भारत की लगभग 1/3 जो जनसंख्या है गरीबी रेखा के नीचे ही निवास करती थी, जो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी कही जा सकती है। भुगतान संतुलन की समस्या को सुधारा गया, क्योंकि कहते हैं नई आर्थिक नीति जो लाई गई वो भारत की मजबूरी थी, क्योंकि उस समय हमारे देश की स्थिति, देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार इतना ही था जिससे हम सिर्फ 7 दिन आयात कर सके। ठीक है, तो इस हम लोग हमारे राजकोष पर ऋण, विदेशी ऋण का बहुत ज़्यादा लोड हो गया था और हम लोग के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि हम लोग को विदेशी जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या एशियन बैंक हो, वो हम लोग को लोन भी दे, क्योंकि हमारी हर तरफ से जैसे कंपनियां बंद हो चुकी थी, देश की सामाजिक व्यवस्था के कारण, लाल फीताशाही के कारण, राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण हमारी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी थी, मुद्रास्फीति लगभग 13% 15% के बीच में आ गई थी। तो ये सारी स्थितियों के कारण हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार कम था, आयात ज़्यादा होते थे, निर्यात होते ही नहीं थे। यही कारण है कि भुगतान संतुलन की समस्या आपको ध्यान में रखा गया। और खाद्यान्न जो हम लोग बोल रहे हैं कृषि के लेकर, और पौधों की यानी टेक्नोलॉजी की पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि हम लोग का जो आयात का अधिक से ज़्यादा खर्च टेक्नोलॉजी पर ही हो जाता था, इसलिए अपना टेक्नोलॉजी के विकास पर बल दिया गया, ताकि हमारे यहाँ रोजगार के साथ साथ हम दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी के सामने अपने आप को खड़े भी कर सके। अब आते हैं अगले 10वीं पंचवर्षीय योजना। इनका समय काल 2002 से 2007। इनका भी उद्देश्य रहेगा मानव संसाधनों का विकास, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वानिकी, पेयजल। देख रहे हैं ना, शिक्षा यहाँ पे आपको स्वास्थ्य, रोजगार, वानिकी, पेयजल, यानी कि शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, रोजगार भी है, वानिकी से यहाँ पर्यावरण, भूमि संरक्षण, पेयजल, स्वास्थ्य, यानी कि हमारा जो इतना बड़ा देश है यहाँ अभी भी बहुत सारे लोगों को अच्छे पेयजल नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, जनसंख्या के क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे यहाँ जंगल भी कम है, पेड़ पौधे भी कम है, मात्र 24%, जो कि पर्यावरणीय हिसाब से आपको कम से कम 33% होने चाहिए। रोजगार हमारे यहाँ तो बेरोजगारी चरम सीमा पर अभी है वर्तमान में, दूसरे प्लस लॉकडाउन के कारण और भी बढ़ गए हैं, और उस समय तो और भी बेरोजगारी थे। स्वास्थ्य हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, जो भी हमारे यहाँ के ऐसे डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं वो विदेश भाग जाते हैं, जो थोड़े मोड़े होते हैं वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के जनता को क्या करते हैं, लूटते हैं, और जो सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं वो तो काम ही नहीं करते हैं। यानी कि किसी प्रकार स्वास्थ्य की समस्या हमारे वर्तमान समाज में अभी भी है, पहले भी थी और अभी भी है। शिक्षा की समस्या भी स्वास्थ्य विभाग की तरह ही है। ठीक है, हमारे हर गांव में सरकारी स्कूल है, लेकिन क्या है, किसी प्रकार की कोई शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है, न कि उसमें किसी अफसर के बच्चे पढ़ते हैं, न ही किसी जज के बच्चे पढ़ते हैं, न ही किसी सरकारी नौकरी वाले के बच्चे पढ़ते हैं। सबके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल में। यही कारण है कि कोई सरकारी स्कूल के सुविधाओं पर, उसके पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है,
इसके लिए कार्य किया गया, नवीन आर्थिक सुधारों की दिशा में कार्य किया गया, जैसे लाइसेंस की समाप्ति, सार्वजनिक नीतियों में परिवर्तन किया गया, राजकोषीय नीतियों का समायोजन किया गया। हर एक वर्ष 1 करोड़ रोजगार के सृजन की दिशा में भी काम किया गया, ताकि भारत में जो बहुत सारी समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सके। ठीक है,